तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग ए लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर 3 की एक टॉपिकल मैराथन, जिसमें हम डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग के तमाम क्वेश्चंस जो आज तक आए हैं 5 पेपर्स के वो डिस्कस करेंगे। इसके तकरीबन जो है कहते हैं 5 से 6 क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये जो है कि कहते हैं सबसे ज़्यादा या वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक्स है क्या कहते हैं ए लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर 3 का। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इसका जो है क्या कहते हैं आप कह रहे हैं 4 से 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, और जब भी आता है तो इट्स लाइक फ्री मार्क्स। 2024 में आखिरी बार आया था, 2025 में नहीं आया, और मुझे लगता है 2026 में भी आई गेस नहीं आया था, या आया था, पेपर लीक तो हुआ था बट आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। बट लाइक अब चांस है कि इसका क्वेश्चन आए, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले जो है क्या कहते हैं मैं थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं हम बताना चाहूँगा कि मेरे पास जो है क्या कहते हैं पेपर 3 की ऑलमोस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। वो आप क्या कहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर, जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस पर एक्सेस कर सकते हैं। उसमें अभी तक सारी वीडियोस नहीं ऐड हुई, बट उसमें जल्द ही सारी वीडियोस ऐड हो जाएंगी, तो आप इजीली जाकर जो है क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, पेपर 3 की प्लेलिस्ट को। इसमें जो है क्या कहते हैं इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 5 to 10 डेज ये पूरी की पूरी जो है कहते हैं प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। आज हम स्टार्ट राइट नाउ वी हैव 34 वीडियोस, बट लाइक वी आर प्लानिंग टू मेक 70 समथिंग वीडियोस, और इसमें मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड थे, उनको भी मैं साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। उसके साथ जो है पेपर 4 की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पेपर 4, इसकी प्लेलिस्ट भी यहाँ पर है, यू गाइस कैन एक्सेस इट एनी टाइम। इन सब का लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छा, इसको भी अब लोग डेफिनेटली एक्सेस करें, सारा कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन है। मैं इसमें क्या कहते हैं कुछ पॉसिबल वीडियोस भी डालने का सोच रहा हूँ। इसके साथ साथ जो है कहते हैं वी हैव वीडियोस फॉर रिकर्जन, इसमें जो कॉन्सेप्ट वाली हैं वो पहली 3 हैं। पेपर 3 पेपर 4 दोनों इसमें कवर्ड हैं ए लेवल कंप्यूटर साइंस के। और जो है क्या कहते हैं कुछ पॉसिबल की वीडियोस, यानी कि पेपर 4 के पास पेपर्स, क्योंकि मेन ये पेपर 4 में ही पूछा था, उसकी भी मैं वीडियोस जो है क्या कहते हैं अभी तक मैंने ये प्राइवेट हैं, इनको भी मैं पब्लिक करके इसमें डालूंगा। डेफिनेटली वॉच दीज। और फाइल हैंडलिंग जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि उसकी लेक्चर्स भी अपलोड करें, इंशाल्लाह वो भी हम बहुत जल्द कर देंगे, पेपर 3 पेपर 4 दोनों के। अच्छा, उसके साथ जो हमारी टॉपिकल बुकलेट है वो जो है क्या कहते हैं आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे भी अगर अभी तक आपने एक्सेस नहीं की तो उसको करें, आज हम उसी पर काम करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जो ये कहते हैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ सबसे पहले, और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का अभी तक तो मेरा लेक्चर अपलोड हो जाना चाहिए, वो भी आप लोग चेक कर लेंगे। अभी तक आपने वो नहीं किया तो आप पहले वो कर लें, फिर हम जो है कहते हैं इसकी टॉपिकल मैराथन आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अच्छा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहते हैं कि a declarative programming language is used to represent the features that are available and the features that are unavailable on different body styles of a car। ठीक है, गाड़ी के सही है बॉडी स्टाइल्स में, यानी कि गाड़ी के बॉडी के स्टाइल्स किस तरह के हों, ठीक हो गया है, गाड़ी किस तरह की हो उसकी बॉडी के स्टाइल्स, उस पे जो फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, यानी कि जो कराए जा सकते हैं, और अनअवेलेबल हैं यानी कि जो नहीं कराए जा सकते, उनके लिए कुछ हमने डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में कुछ फैक्ट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक हो गया। सो हियर आर सम फैक्ट्स, ठीक हो गया। तो अगर आप चाहें तो आप एग्जाम में भी इसको देखकर 1 by 1 रीड कर लें, बट इट विल वेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ योर टाइम। आई विल डायरेक्टली जंप टू दिस एक्सप्लेनेशन दैट वी हैव ओवर हियर। उसके साथ साथ मैं इसको विंडो को उठाकर यहाँ पर डालूंगा, सो आई हैव दिस ओवर हियर विद मी, उससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, इट इज़ ईजियर टू नेविगेट। अच्छा, वो कहते हैं कि दीज क्लॉजेज हैव द मीनिंग, सही है, जो क्लॉज हैं क्या मीनिंग्स है। क्लॉज 1 का मीनिंग है सन रूफ इज़ अ फीचर, ठीक हो गया, यानी कि पहले आप पहली लाइन को देखें तो इट सेज बेसिकली व्हाट डज द फर्स्ट लाइन से, एंड लेट मी जस्ट डिक्रीज द थिकनेस। तो वो कहता है फीचर सनरूफ, इसका मतलब है कि सनरूफ एक फीचर है, ठीक हो गया। लाइन 10 कहती है बॉडी स्टाइल सलून, सही है, इसका क्या मतलब है, सलून इज़ अ बॉडी स्टाइल, ठीक हो गया। तो बॉडी स्टाइल ब्रैकेट में सलून डाल देंगे तो इसका मतलब है कि सलून एक बॉडी स्टाइल है। फीचर ब्रैकेट में सनरूफ डाल देंगे तो इसका मतलब है सनरूफ एक फीचर है, ठीक है। लाइन 15 क्या कह रही है, लाइन 15 कह रही है अवेलेबल सनरूफ हैचबैक, तो इसका मतलब है सनरूफ इज़ अवेलेबल ऑन हैचबैक, ठीक हो गया है, यानी कि ये हैचबैक जो है क्या कहते हैं जो एक बॉडी का स्टाइल है, ठीक हो गया है गाड़ी की, उस पर सनरूफ वाला फीचर अवेलेबल है। और लाइन 20 क्या कह रही है, वो कह रही है अनअवेलेबल सनरूफ कन्वर्टेबल, ठीक है।
तो यानी कि सन रूफ इज़ अनअवेलेबल ऑन कन्वर्टेबल, यानी जो कन्वर्टेबल बॉडी स्टाइल है इस पे सन रूफ का फीचर अनअवेलेबल है। और इस तरह बाकी जो है क्या कहते हैं क्लॉजेस को, फैक्ट्स को भी रीड कर सकते हैं, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। सही, ये 4 डिफरेंट तरह के फैक्ट्स हैं। अब सबसे पहले जो है इस टाइप क्वेश्चन में हमें जो है कुछ और फैक्ट्स देता है और वो कहता है कि इसको रिप्रेजेंट करो। तो लेट्स लुक एट दैट। वो कहता है यहाँ पर कि स्लाइडिंग डोर्स इज़ अ फीचर दैट इज़ अवेलेबल ऑन मिनी वैन बट अनअवेलेबल ऑन हैचबैक। वो हमें एक ही लाइन में फैक्ट बताएगा सारे, हमने उसको क्लॉज में रिप्रेजेंट करना होगा। आमतौर पे ये 2 से 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। कहते हैं स्लाइडिंग डोर जो कि एक फीचर है, ठीक है, वो अवेलेबल है किसके ऊपर, मिनी वैन के ऊपर, और अनअवेलेबल है किसके ऊपर, हैचबैक के ऊपर। अच्छा, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जो स्लाइडिंग डोर है क्या ये हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है एज अ फीचर। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, हमारे पास फीचर में सनरूफ है, फीचर में ऑटोमेटिक टेल गेट है, फीचर में हीटेड सीट्स हैं, एक्स्ट्रा सीट्स हैं, रिवर्सिंग कैमरा, डैशबोर्ड, एयर कंडीशनिंग, हीटेड विंड स्क्रीन, सैट नैव। तो फीचर में हमारे पास स्लाइडिंग डोर्स नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जाकर लिखूँगा, इसको एज अ फीचर रिप्रेजेंट करूँगा। मैं कहूँगा फीचर और ब्रैकेट में मैं लिखूँगा स्लाइडिंग, सारा जो है स्मॉल केस में होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए, अंडरस्कोर डोर, और अंडरस्कोर से हमने इसको ज्वाइन करना है और एक फुल स्टॉप भी यहाँ पर डाल देंगे। ठीक हो गया। तो यानी कि मैंने अब बता दिया कि स्लाइडिंग डोर भी एक फीचर है। वो कहते हैं कि ये मिनी वैन के ऊपर अवेलेबल है और हैचबैक के ऊपर अनअवेलेबल है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि ये जो मिनी वैन है ये क्या है, ये एक बॉडी स्टाइल है, क्या ये ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है कि नहीं। तो हम चेक करते हैं, बॉडी स्टाइल में सलून है, हैचबैक है, एस्टेट है, मिनी वैन है। सही है। तो इसके लिए हमें अलग से फैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिनी वैन एक बॉडी स्टाइल है और वो बात ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है हमारी लैंग्वेज के अंदर। तो अब हमने सिर्फ ये कहना है कि ये अवेलेबल है, स्लाइडिंग डोर मिनी वैन पे अवेलेबल है और हैचबैक पे अनअवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर जाए कहूँगा, मैं कहूँगा अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल, और मैं कहूँगा ब्रैकेट में सबसे पहले मैं जो है क्या कहते हैं फीचर का नाम लिखूँगा जो कि है स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग अंडरस्कोर डोर किस पर अवेलेबल है, वो अवेलेबल है मिनी वैन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर कॉमा डाल के मिनी वैन लिख दूँगा और फुल स्टॉप डाल दूँगा। तो ये मेरा जो है क्या कहते हैं एक और फैक्ट हो गया, यानी इसका मतलब है स्लाइडिंग डोर इज़ अवेलेबल ऑन मिनी वैन। ठीक हो गया। तो ये मैंने दूसरा फैक्ट भी रिप्रेजेंट कर दिया। तीसरे की बात करें तो वो कहता है हैचबैक इज़ अनअवेलेबल। ठीक है, इट इज़ अनअवेलेबल ऑन अ हैचबैक, यानी कि स्लाइडिंग डोर हैचबैक पे अनअवेलेबल है। तो मैं इस तरह का सिंटैक्स यूज़ करूँगा जो बस इन लाइंस में यूज़ हुआ है। मैं कहूँगा अनअवेलेबल है, अच्छा अनअवेलेबल है क्या है, अनअवेलेबल है स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर जो है वो क्या कहते हैं अनअवेलेबल है किसके ऊपर, हैच बैक के ऊपर। हैच बैक के ऊपर जो है क्या कहते हैं स्लाइडिंग डोर अनअवेलेबल है, और मैं यहाँ पर डॉट डाल के इसको ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। सिंपल सी आप इन लाइन्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक तरह इंग्लिश ही लिखी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट एक तरह इंग्लिश ही लिखी हुई है। फीचर सनरूफ यानी कि सनरूफ इज़ द फीचर। ठीक है, बॉडी स्टाइल सलून यानी कि सलून एक बॉडी स्टाइल है। अवेलेबल सनरूफ हैचबैक यानी कि सनरूफ हैचबैक पर अवेलेबल है। अनअवेलेबल सनरूफ कन्वर्टेबल यानी कि सनरूफ अनअवेलेबल है कन्वर्टेबल पे। बात ख़त्म। ठीक है। अच्छा, हम आगे वेरिएबल सा क्वेश्चन आ जाते हैं हमेशा की तरह। तो कहता है कि यूजिंग द वेरिएबल ऑप्शंस, एक ऑप्शंस नाम से एक वेरिएबल बनाया है। द गोल, हमारे पास गोल क्या है, अवेलेबल ऑप्शंस सलून रिटर्न्स ऑप्शंस रिवर्सिंग कैमरा। अच्छा, वो कहता है कि आप इस वेरिएबल को यूज़ करते हो ऑप्शंस को, और आप क्या ये चेक करते हो कि कौन कौन से ऑप्शंस पर सलून अवेलेबल है। सही है, सलून जो है क्या कहते हैं पर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, सलून्स पर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। इसको चेक करने का सिंपल तरीका ये है कि आप अवेलेबल की लाइन पर जाओ। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ों को हटा इरेज कर देता हूँ। अवेलेबल की आप लाइन पर जाओ और आप यहाँ पर चेक करो अवेलेबल की लाइन पे सनरूफ सलून कहाँ पर है। अवेलेबल में ये अवेलेबल की लाइंस हैं, ये वाली। ठीक है, अवेलेबल की लाइंस में सलून सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं 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 है। ठीक है, अच्छा सलून सिर्फ एंड में है, और उसमें मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, सिर्फ रिवर्सिंग कैमरा। इसलिए रिटर्न क्या होता है, ऑप्शन इज इक्वल टू रिवर्सिंग कैमरा। ठीक है, एक ही चीज़ रिटर्न होती है।
तो कहता है राइट द रिजल्ट रिटर्न बाय द गोल, जो फॉलोइंग गोल है उसे क्या रिटर्न होगा वो आप लिख दो। अगेन वो कहता है अवेलेबल ऑप्शन हैचबैक, यानी कि हैचबैक पे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं अगेन यहाँ पर इरेज कर दूंगा अवेलेबल की, मेरे पास ये पूरी की पूरी लाइन है, इसमें मैं जाकर चेक करूँगा कि हैचबैक पर क्या क्या, हैचबैक कहाँ कहाँ पर है। हैचबैक यहाँ पर है, ये मिनी वैन है, ये हैचबैक है, ठीक है, ये मिनी वैन है, ये सैलून है, वो ये काम के नहीं है मेरे पास, सिर्फ ये वाला काम के, ये वाला काम के। तो मेरे पास हैचबैक पर सनरूफ भी अवेलेबल है, हैचबैक पर रिवर्सिंग कैमरा भी अवेलेबल है। तो मैं कहूँगा आंसर में कहूँगा ऑप्शन इज इक्वल टू क्या, ऑप्शन इज इक्वल टू बेसिकली सनरूफ कॉमा, और फिर मैं यहाँ पर डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, रिवर्सिंग कैमरा, दैट्स इट। यानी कि जो जो चीज़ें ऑप्शंस को रिप्लेस कर सकती हैं इन रूल्स के मुताबिक वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। ऑप्शंस की जगह एक सनरूफ आ सकता है, ऑप्शंस की जगह एक रिवर्सिंग कैमरा आ जा सकता है, वो आपने यहाँ पर सिंपली लिख देना है, बात ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है ना, ये 4 नंबर के, उसको मैं कहता हूँ कि ये मुफ्त के नंबर है, ये मुफ्त के नंबर है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि अच्छा ये ना अब आपको एक रूल बनाने का कहेगा, ठीक हो गया। और ये सिंपल जो है ये कहते हैं एक इफ स्टेटमेंट की तरह होता है, जिसमें आपने एंड और नॉट यूज़ करने होते हैं। सही है, जो बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास वो यूज़ करने होते हैं, और वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो उसने ऑलरेडी आपको दी होती है, आपने सिर्फ इन रूल्स को यूज़ करके एक सिंपल सा जो है क्या कहते हैं, इन फैक्ट्स को यूज़ करके जो है एक सिंपल सा रूल बनाना होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ, कहता है कि एफ मे बी अवेलेबल फॉर बी इफ़, अच्छा ये इफ़ से आपकी सारी की सारी बात स्टार्ट हो रही है, सही है। कहते हैं एफ मे बी अवेलेबल फॉर बी, अब एफ और बी क्या है वो बताएगा। इफ़ एफ इज़ अ फीचर, पहली बात उसने की, एफ बी के लिए तब अवेलेबल होगा अगर एफ एक फीचर हो, एंड यूज़ हो रहा है, एंड यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया, एंड की बात हो रही है, एंड बी इज़ अ बॉडी स्टाइल, ये दूसरी बात होगी कि एफ एक फीचर हो, एफ बी के लिए तब अवेलेबल होगा जब एफ एक फीचर हो, बी एक बॉडी स्टाइल हो, एंड एक और एंड यूज हुआ, एंड एफ इज नॉट अनअवेलेबल फॉर दैट बॉडी स्टाइल, यानी कि एफ उस बॉडी स्टाइल के लिए अनअवेलेबल ना हो, अनअवेलेबल ना हो, सही है। कहते हैं राइट दिस एज अ रूल, रूल का नाम है मे चूज ऑप्शन, ये रूल का नाम है एफ बी, ठीक है, एफ और बी, ये जो ये वाले एफ बी उसने बताया, एफ एक फीचर है, बी बॉडी स्टाइल है, और एफ बी के लिए तब अवेलेबल है जब एफ बी के लिए अनअवेलेबल नहीं है, सिंपल सी बात है, यानी तभी अवेलेबल होगा जब अनअवेलेबल नहीं है, सिंपल। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कहोगे इफ एफ इज अ फीचर, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे फीचर और ब्रैकेट में एफ, इतना आसान है, फीचर और ब्रैकेट में एफ, यानी कि एफ इज अ फीचर, पहली बात हमने कर दी। एंड का हुआ उसने यहाँ पर, एंड का हुआ है तो एंड डाल देंगे यहाँ पर, एंड अगली बात क्या, क्यों ये बी इज अ बॉडी स्टाइल, बी इज अ बॉडी स्टाइल, तो जिस तरह लाइन 10 कह रही है सलून इज अ बॉडी स्टाइल, लाइन 12 कह रही है एस्टेट इज अ बॉडी स्टाइल, तो हम कहेंगे बी इज अ बॉडी स्टाइल, तो हम कैसे कहेंगे बॉडी स्टाइल और ब्रैकेट में बी डाल देंगे, इसका मतलब है बी इज अ बॉडी स्टाइल, और ये हमने दूसरी भी चीज़, दूसरी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, एफ इज अ फीचर एंड बी इज अ बॉडी स्टाइल एंड एफ इज नॉट अनअवेलेबल फॉर दैट बॉडी स्टाइल, सही है। तो मैं कहूँगा एंड एफ इज नॉट अनअवेलेबल, यानी कि अनअवेलेबल, सबसे पहले अनअवेलेबल बट नॉट, अनअवेलेबल बट नॉट, सो एंड नॉट अनअवेलेबल, क्या एफ इज नॉट अनअवेलेबल, सॉरी एफ इज नॉट अनअवेलेबल फॉर दैट बॉडी स्टाइल, बॉडी स्टाइल को क्या है, बी की बात हो रही है। अच्छा, एफ इज नॉट अनअवेलेबल फॉर दैट बॉडी स्टाइल, दैट मतलब जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, बी, ठीक हो गया। अच्छा, तो यानी कि क्या चीज़ अनअवेलेबल नहीं है, एफ, ठीक है, किसके लिए, बी के लिए, तो एफ कॉमा बी, बात खत्म। यानी एफ विच इज बेसिकली अ फीचर, इफ दैट फीचर इज नॉट अनअवेलेबल फॉर दिस बॉडी स्टाइल बी, देन व्हाट डू वी हैव, देन वी से दैट एफ मे बी अवेलेबल फॉर बी। तो ये 4 चीज़ें हमारे पास, इसमें 4 चीज़ें हमारे पास कौन कौन सी, हमारे पास ये है कि F इज़ अ फीचर, B इज़ अ बॉडी स्टाइल, ठीक हो गया, और हमारे पास ये जो हमने
यहाँ पर एंड और नॉट डाले हुए हैं ये, और हमने जो यहाँ पर बात की है कि जो है क्या कहते हैं, क्या है कि हमारे पास बी इज़ बेसिकली अनअवेलेबल, व्हाट अनअवेलेबल, एफ है बी के लिए नॉट, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट एफ इज़ नॉट अनअवेलेबल फॉर बी। और ये मेरे पास यहाँ पर एंड्स भी हैं, ठीक हो गया, एक एंड मेरे पास ये है और एक एंड मेरे पास ये, इसको पता नहीं मैं हाईलाइट कर भी पाऊँगा कि नहीं क्योंकि मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट है, बट ये एंड है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी मार्किंग स्कीम आप चेक कर सकते हैं, एज इट इज़ जो सब कुछ मैंने बताया वही होगा, ठीक हो गया है। तो हाँ, बस ये सीन है। तो ये जो है कहते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है, ठीक हो गया है। और यहाँ पर एक बात ये है कि आप एंड के बजाय यहाँ पर कॉमास भी डाल सकते हो, एक ज़रूरी बात है जो मार्किंग स्कीम में आपको दिखेगी कि आप एंड के बजाय जो है क्या कहते हैं आप यहाँ पर कॉमास का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ पर अगर मैं एंड के बजाय कॉमा डाल दूँ, यहाँ पर भी एंड के बजाय कॉमा डाल दूँ, दैट इज़ करेक्ट। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा एंड लिखें, क्योंकि आपको जो है रूल्स के मुताबिक ही एंड सूट करता है, ठीक है। एंड में रूल में भी एंड यूज़ हो रहा होता है, क्वेश्चन में भी एंड यूज़ हो रहा होता है, आप भी एंड यूज़ करो, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अच्छा, कहता है कि अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, कहता है अ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू अलाउ क्लाइंट्स टू चूज़ डेली एक्टिविटीज़ एट अ बीच, ठीक है। तो कुछ क्लाइंट्स हैं जो बीच पे आए हुए हैं, ठीक है, वो एंजॉय वगैरह करने, वो डेली एक्टिविटीज़ को चूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं। मैं जाहिर सी बात है यहाँ पर जाकर जो है कहते हैं वो जो टेबल उन्होंने दिया होता है उसके अकॉर्डिंग इनको मैं पढ़ूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, क्लॉज 1 लाइन 1 पर जो है वो क्या कहता है, वो कहता है एक्टिविटी पेडल बोर्डिंग, एक्टिविटी पेडल बोर्डिंग, यानी कि पेडल बोर्डिंग इज़ एन एक्टिविटी, सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया। फिर लाइन 6 क्या कहती है, लाइन 6 कहती है क्लाइंट स्टीव, तो वो कहता है कि स्टीव इज़ अ क्लाइंट, बात ख़त्म। क्लाइंट है, स्टीव है, स्टीव इज़ अ क्लाइंट, बात ख़त्म। लाइन 16 क्या कहती है, लाइन 16 कहती है चॉइस पेट्रा रोइंग, क्या है, चॉइस पेट्रा रोइंग, यानी कि पेट्रा हैज़ चूजन रोइंग, ठीक है, पेट्रा हैज़ चूजन रोइंग। लाइन 16 ये कहती है कि पेट्रा की चॉइस है रोइंग, ठीक हो गया। अच्छा, फिर जो है क्या कहते हैं लाइन नंबर 22 क्या कहती है, लाइन 22 कहती है डन हेनरी जेट स्कीइंग, ठीक हो गया, डन हेनरी जेट स्कीइंग। तो हेनरी हैज़ ऑलरेडी डन जेट स्कीइंग, यानी कि जब एक क्लाइंट ने एक एक्टिविटी ऑलरेडी कर ली है तो हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डन हेनरी जेट स्कीइंग, यानी कि हेनरी ने डन कर ली है जेट स्कीइंग, उसने कर लिया जेट स्कीइंग। रेबिका ने डन कर ली यानी ऑलरेडी कर ली है जेट स्कीइंग। एंटोनियो ने ऑलरेडी कर लिया, डन कर लिया क्या, कायाकिंग, ठीक हो गया, जिस तरह भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर मैं जो है क्या कहते हैं इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं यहाँ पर राइट वाली स्क्रीन के ऊपर जो पूरी के पूरे फैक्ट्स रखूँगा और यहाँ पर मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करूँगा। अगेन पहला पार्ट जो है इस बार 4 मार्क्स है, 4 फ्री के मार्क्स हैं। कहता है वो आपको उसने एक लाइन दी हुई है जिसमें डिफरेंट किस्म के फैक्ट्स हैं, उनको अपने क्लॉज में रिप्रेजेंट करना है। तो कहता है कि जेन इज़ अ क्लाइंट, तो जेन एक क्लाइंट है, पहली बात की है, ठीक हो गया। हु वुड लाइक टू चूज़ द एक्टिविटी सर्फिंग, तो उसने क्या करना है, चूज़ एक्टिविटी सर्फिंग, दूसरा काम है। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि हम यहाँ पर क्योंकि एक्टिविटीज़ को भी रिप्रेजेंट करें ना, क्लाइंट्स को तो कर ही रहे हैं, एक्टिविटीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा क्या सर्फिंग ऑलरेडी एक्टिविटी के तौर पर है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसके लिए हमें क्लॉज बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप नोट करो तो हमने एक्टिविटी के लिए जो है क्या कहते हैं क्लॉजेस बना रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं, वो उन्होंने क्या चूज़ करना है उसके लिए बना रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया उसके लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट के लिए बनाएंगे, जो जेन है एक्टिविटी के लिए बनाएंगे, ठीक हो गया है। जो सर्फिंग है उसने चूज़ करेगा जेन सर्फिंग को, उसके लिए बनाएंगे। और वो कह रहा है सॉरी करेगी, फीमेल है, नॉट वेरी गुड विद इंग्लिश नेम्स, मुझे आइडिया नहीं था। एंड शी ऑलरेडी हैज़ डन सेलिंग, ठीक हो गया, तो उसने ऑलरेडी क्या कर लिया, कर लिए सेलिंग, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक क्लॉज बनाएंगे। कहता है राइट एडिशनल क्लॉजेज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। सेलिंग भी एक एक्टिविटी हमें चेक करनी पड़ेगी क्या ये रिप्रेजेंटेड है कि नहीं।
तो यहाँ पर मैं कहूँगा जेन इज़ अ क्लाइंट। तो चेक करते हैं क्या जेन ऑलरेडी है हमारे पास क्लाइंट्स में कि नहीं। तो क्लाइंट्स यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ तक जाते हैं 15 तक, 6 से 15 तक। तो क्लाइंट में हमारे पास स्टीव है, एंटोनियो है, हेनरी है, एलिजा है, रेबेका है, डैनी है, एरिक है, साइमन है, पेट्रा है, फ्रैंकी है। सो हमारे पास जेन नहीं है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा क्लाइंट ब्रैकेट में JANE ब्रैकेट क्लोज और मेरे पास फुल स्टॉप। पहला नंबर हमें मिल गया मुफ्त का। फिर कहता है चूजेस एक्टिविटी सर्फिंग। तो चूजेस से पहले यानी कि चॉइस वाला क्लॉज बनाने से पहले मैं चेक करूँगा सर्फिंग है हमारे पास एज एन एक्टिविटी कि नहीं। तो एक्टिविटी में हमारे पास पेडल बोर्डिंग है, सेलिंग है, रोइंग है, कायाकिंग है, जेट स्कीइंग है। तो हमारे पास सर्फिंग नहीं है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा एक्टिविटी, यानी कि क्लॉज बना दूंगा। मैं कहूँगा एक्टिविटी ब्रैकेट में सर्फिंग, दैट इज इट। ये सर्फिंग F है, ये एक एक्टिविटी है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर जाके थोड़ा सा जो है चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। इरेज करना था मैंने, थोड़ा सा मैं चीज़ों को यहाँ पर जाके इरेज कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो है कि कहते हैं ये चीज़ थोड़ी सी क्लीन हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो कमिंग बैक टू दिस, हमारे पास कहता है कि चूजेज एन एक्टिविटी, जेन चूजेज एक्टिविटी सर्फिंग। तो उसके लिए मैं बना देता हूँ चॉइस, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। जाहिर सी बात है हमारे पास चॉइस में जेन और सर्फिंग तो हमारे पास कभी एक्टिविटी और यहाँ पर क्लाइंट में थी ही नहीं, तो चॉइस में वो हो ही नहीं सकती। हम चेक भी कर सकते हैं, चॉइस में पेट्रा है, चॉइस में फ्रैंकी है, चॉइस में एरिक है, चॉइस में एलिजा है, चॉइस में स्टीव है, चॉइस में हेनरी है। तो चॉइस में जेन कभी है ही नहीं। तो मैं कहूँगा चॉइस जेन कॉमा सर्फिंग, यानी कि जेन हैज़ चूजन सर्फिंग, और यहाँ पर आई विल पुट अब फुल स्टॉप। और फिर मेरे पास आखिरी क्या है कि हैज़ ऑलरेडी डन, शी हैज़ ऑलरेडी डन सेलिंग। मैं चेक कर सकता हूँ, डन मेरे पास है, डन हेनरी है, डन रेबिका है, डन एंटोनियो है। तो मेरे पास डन में जेन है ही नहीं। तो मैं कहूँगा डन ब्रैकेट में आई विल पुट जेन ओवर हेयर एंड आई विल पुट अ कॉमा एंड आई विल से कि शी हैज़ ऑलरेडी डन सेलिंग एंड आई विल पुट अ फुल स्टॉप। और यहाँ पर मुझे 4 मार्क्स मिल गए, सिंपल, बिल्कुल फ्री के नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छा, फिर अगेन वही पिछले क्वेश्चन की तरह एक हमसे जो है वेरिएबल बनाकर हमसे गोल का रिजल्ट मांग लेगा। उसके बाद जो है हमसे एक 4 नंबर का रूल बनवा लेगा। मुफ्त के नंबर दे रहा है एग्जामिनर भी हमें। यहाँ पर अगेन मैं थोड़ा सा ये रेस कर देता हूँ। ठीक है, एंड वी विल गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यूजिंग द वेरिएबल लिस्ट, एक वेरिएबल है लिस्ट के नाम से, द गोल क्या है? गोल चॉइस लिस्ट रोइंग, यानी कि किस किस ने रोइंग को चूज़ किया है, हमें ये पता लगेगा। क्योंकि हम चेक करें किस किस की चॉइस है रोइंग, तो लिस्ट हमें क्या रिटर्न करता है? पेट्रा रिटर्न्स लिस्ट इज इक्वल टू पेट्रा एंड एलिजा। हम चेक भी कर सकते हैं, चॉइस में यहाँ से चॉइस स्टार्ट होती है 16 से लेकर 21 तक जाती है। रोइंग किस किस में है? रोइंग यहाँ पर है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ भी रोइंग है, यहाँ जेट स्कीइंग है, यहाँ भी सेलिंग है। ठीक है, तो रोइंग में दोनों में, एक में पेट्रा है, एक में एलिजे है, तो वो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न हो जाती है, पेट्रा और एलिजे। वो कहता है राइट द रिजल्ट रिटर्न बाय द गोल। ये जो सामने गोल लिखा हुआ है इसमें क्या रिजल्ट आएगा? ठीक हो गया। तो वो कहते हैं चॉइस लिस्ट सेलिंग, यानी कि सेलिंग किस किस ने चूज किया है, किस किस की चॉइस में सेलिंग है। तो अगेन आई विल जस्ट गो ओवर हियर एंड आई विल इरेज दिस। तो मैं यहाँ पर सेलिंग चेक करता हूँ किस किस की उसमें। ठीक हो गया, आई विल जस्ट चेक। पहले में रोइंग है तो इसको मैं काट देता हूँ, ये सेलिंग है, फिर भी ये भी सेलिंग है, रोइंग है काट देते हैं, ये जेट स्कीइंग है काट देते हैं, ये भी सेलिंग है। ठीक है, तो 3 बंदों ने सेलिंग चूज़ की हुई है। किस किस ने? इसने, इसने और इसने। नाम क्या है? फ्रैंकी ने, एरिक ने और मेरे पास हेनरी ने। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्ट में मेरे पास, और ऑर्डर वाइज ही लिखते हैं, पहले फ्रैंकी आता है तो फ्रैंकी लिख देते हैं, ठीक है, कॉमा डाल के एरिक लिख देंगे, कॉमा डाल के हेनरी लिख देंगे, और ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं, हो गया अपने पास रिजल्ट कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, दैट्स इट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेरे पास हो गया, यानी कि किस किस ने सेलिंग चूज़ की हुई है? फ्रैंकी, एरिक, हेनरी ने। आखिरी क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ मुश्किल भी लगती है, बट मैं कहता हूँ बहुत आसान है। पूरा का पूरा आंसर उसने ऑलरेडी दिया होता है, आपने सिर्फ जो फैक्ट्स का सिंटेक्स है यहाँ पर, जिस तरह एक्टिविटी, क्लाइंट, चॉइस, डन, ये सब कुछ जो सिंटेक्स उसने एक दिया हुआ है, इसको यूज़ करके आपने, इसको यूज़ करके और एंड और नॉट को यूज़ करके आपने जो है एक सिंपल सा आंसर यहाँ बनाना होता है। एक इफ स्टेटमेंट
की कंडीशन लिखनी होती है, आप कह लो। तो कहते हैं कि सी इज़ अ क्लाइंट, पहली बात कहते हैं सी एक क्लाइंट है, सही। हु वुड चूज ए, क्या करेगा, चूज करेगा ए को। दूसरी बात, अच्छा, इफ, कब चूज करेगा, कब चूज करेगा, इफ ए इज एन एक्टिविटी, पहली बात। बल्कि तीसरी बात, ए इज एन एक्टिविटी एंड सी हैज नॉट ऑलरेडी डन ए, यानी कि एक क्लाइंट सी एक एक्टिविटी ए को सिर्फ तब चूज करेगा जब सी ने वो पहले से ना की हो, सही है। पहले से अगर नहीं किया तो उसको चूज कर लेगा, कहता है राइट। और ये चौथी बात है बेसिकली, सही है, सी हैज नॉट ऑलरेडी डन ए। मैं बेसिकली जो भी उसने मुझे यहाँ पर बीच में फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो जो बातें नज़र आई, मैं उनको अंडरलाइन करके पॉइंट आउट करता जा रहा हूँ 1 2 3 4 की फॉर्म में। कहता है कि राइट दिस एज अ रूल, मे चूज एक्टिविटी सी ए, सही है, मे चूज एक्टिविटी सी ए, ये रूल का नाम है। कहता है इफ़ सी मेरे पास क्लाइंट है, एक्टिविटी है। इफ़ क्या है, सबसे पहली बात ये कि सबसे पहले तो सी मस्ट बी अ क्लाइंट, तो मैं कहूँगा इफ़ क्लाइंट सी है एंड एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी ए है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ए एक्टिविटी होगी, सी क्लाइंट होगा, तब बात आगे जाएगी ना, ठीक है। सो इफ सी इज अ क्लाइंट एंड ए इज एन एक्टिविटी एंड ठीक है, एंड सी हैज नॉट ऑलरेडी डन ए, सो मैं कहूँगा एंड नॉट डन, पिछली बार की तरह ही, नॉट डन व्हाट, सी ने ए ना की हो, नॉट डन व्हाट, क्लाइंट एक्टिविटी, सो सी हैज नॉट ऑलरेडी डन ए, और ये मैं नॉट कहूँगा यहाँ, दैट्स इट। आप मार्किंग स्कीम भी जाके चेक करो तो यही है, इसी चीज़ के आपको उसने जो है कहते हैं, यहाँ पर आपको 4 नंबर दिए हुए हैं, क्लाइंट सी एंड एक्टिविटी ए एंड नॉट डन सी ए, और एंड में फुल स्टॉप भी डाल देते हैं, ठीक है, डाल देते हैं फुल स्टॉप, ठीक हो गया। तो इससे जो है कहते हैं हमारे पास जो है कहते हैं क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट हो जाता है। इफ़ यू गाइस स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट, कमेंट में मुझे बताना कि क्या चीज़ सही नहीं समझ आ रही है, इसको बार बार रिप्ले करके देखो तो थिंग्स विल बी क्लियर, ठीक है। आगे इस जो हम 5 एक्सरसाइज करें, इसके आखिरी क्वेश्चन का रूल थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। बट फॉर नाउ जस्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी काफ़ी आसान है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ से भी नीचे चला जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट सब्जेक्ट्स दैट स्टूडेंट कैन चूज टू स्टडी, स्टूडेंट्स मस्ट चूज 2 सब्जेक्ट्स। अच्छा, तो अब हम अगेन डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बट इस बार हम सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ज़ाहिर सी बात है पढ़ेंगे, बट इसमें एक रूल ये है कि स्टूडेंट्स ने जो है 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं स्टडी करने के लिए। अच्छा, हम यहाँ पर जाकर जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, हम क्लॉजेज़ के जो मीनिंग्स हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे क्लॉजेज़ हैं, ठीक हो गया है, यहाँ पर भी हैं, और यहाँ से अगर हम देखें तो नेक्स्ट पेज पर भी हमें कुछ क्लॉजेज़ मिल जाएंगे, और वो क्लॉज के मीनिंग्स क्या हैं उनके अब हम बात कर लेते हैं। तो वो कहता है क्लॉज 1 है जो है उसका ये मीनिंग है। तो क्लॉज 1 पहले क्या है हम वो पढ़ लेते हैं। क्लॉज 1 है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, सही है। तो ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है पढ़ के भी। मीनिंग इसका है मैथमेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का मतलब हुआ मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट फिजिक्स का मतलब हुआ कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री का मतलब हुआ कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का मतलब हुआ कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ज्योग्राफी का मतलब है ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट हिस्ट्री का मतलब है हिस्ट्री एक सब्जेक्ट हुआ। इस तरह जाते जाते हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। फिर क्लॉज 9 को अगर पढ़ा जाए तो क्लॉज 9 ये है। क्लॉज 9 कहता है स्टूडेंट तोमास। इससे भी हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि तोमास इज़ अ स्टूडेंट, मीनिंग है तोमास इज़ अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट अगर हम क्लॉज 10 को पढ़ें तो स्टूडेंट जोसेफिन, यानी कि जोसेफिन एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट एलिस्बेथ यानी कि एलिस्बेथ एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट निको यानी कि निको एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट टेरेसा यानी कि टेरेसा एक स्टूडेंट है। और इस तरह जाते जाते बाकी हमारे स्टूडेंट्स हैं। फिर क्लॉज नंबर 15 जो कि यहाँ पर है, उसको अगर हम पढ़ें तो इट सेज तोमास, पहले इस क्लॉज को पढ़ लेते हैं। क्या है? चॉइस 1 तोमास मैथमेटिक्स।
इसका मतलब यही होगा मोस्ट प्रॉब्ली कि थॉमस की पहली चॉइस है मैथमेटिक्स। यहाँ याद रहे उसने क्वेश्चन में कहा था कि स्टूडेंट्स मस्ट चूज 2 सब्जेक्ट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो 2 सब्जेक्ट्स चूज करेंगे ही करेंगे। तो यानी कि चॉइस 1 का मोस्ट प्रॉब्ली मतलब होगा कि पहली चॉइस जो है स्टूडेंट की वो क्या है। तो वो कह रहा है कि क्लॉज 15 का मतलब है थॉमस हैज चूजन मैथमेटिक्स एज देयर फर्स्ट चॉइस। सही है, यानी कि जो पहला सब्जेक्ट पहली चॉइस थॉमस की है, उस स्टूडेंट की है, वो है मैथमेटिक्स। यानी कि इसी तरह हम नीचे जाएं तो वहाँ पर हमें कहेगा चॉइस 1 टेरेसा केमिस्ट्री, यानी कि टेरेसा की चॉइस जो है पहली चॉइस जो है वो है केमिस्ट्री। चॉइस 1 पीट्रे मैथमेटिक्स, पीट्रे की भी पहली चॉइस मैथमेटिक्स है। चॉइस 1 निको मैथमेटिक्स, निको की भी पहली चॉइस मैथमेटिक्स है। चॉइस 1 एलिस्बेथ केमिस्ट्री, एलिस्बेथ की अलबत्ता पहली चॉइस केमिस्ट्री है। फिर हम जाते हैं थॉमस, ठीक है, सॉरी क्लॉज नंबर 20 के ऊपर। क्लॉज नंबर 20 को हम पढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 20 को हम पढ़ेंगे तो इट सेज, क्लॉज नंबर 20 सेज चॉइस 2 थॉमस कंप्यूटर साइंस। सही है, चॉइस 2 थॉमस कंप्यूटर साइंस। तो अभी मोस्ट लाइकली ये कह रहा है कि जो सेकेंड चॉइस ऑफ क्या कहते हैं ऑफ द स्टूडेंट्स है वो क्या है, ठीक है। तो ये कहेगा इसका इस क्लॉज का मतलब है चॉइस 2 थॉमस कंप्यूटर साइंस का मतलब है थॉमस हैज चूजन कंप्यूटर साइंस एज हिज सेकेंड चॉइस। थॉमस की कंप्यूटर साइंस उस दूसरी चॉइस है, ठीक हो गया। अच्छा, हमेशा की तरह वो हमें जो है कि कहते हैं कुछ पहले क्लॉजेस बनाने का कहेगा। तो मैं इसको जो है पर्सपेक्टिव में रखता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट भी कर लेते हैं ताकि हमें पूरे के पूरे जो है वो नज़र आए, और हम खैर पेन की थिकनेस को मज़ीद कम कर लेते हैं। ओके, गुड टू गो। अच्छा, यहाँ पर क्या थिकनेस है? ओके, अच्छा। तो कहता है कि एंथोनी इज़ अ स्टूडेंट, अब पार्ट ए एंथोनी इज़ अ स्टूडेंट का मतलब है कि ये क्लॉज होगा ही होगा, ठीक है, कि एंथोनी इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है। पहला, हु वुड स्टडी हिस्ट्री एंड जोग्राफी। अब आप हम नोट करेंगे शायद इनमें से ना एक सब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन ना हो, तो चेक करते हैं। वो कहते हैं राइट एडिशनल क्लॉज टू रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन। तो अब हम चेक करते हैं। पहले हम चेक करेंगे क्या स्टूडेंट में हमारे पास एंथोनी है कि नहीं। तो चेक कर सकते हैं हम, स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहे हैं 9 से, और हमारे पास स्टूडेंट 14 तक जा रहे हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास थॉमस है, जोसेफिन है, एलिजबेथ, निको, टेरेसा, पीटर है। हमारे पास एंथोनी नहीं है, तो हम कहते हैं स्टूडेंट, और ब्रैकेट में हम कहते हैं एंथोनी, और ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर एक फुल स्टॉप डाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं हम यहाँ पर जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो वो कहता है कि वुड लाइक टू स्टडी हिस्ट्री एंड जोग्राफी। हिस्ट्री जोग्राफी है सब्जेक्ट्स से नहीं, हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में विल से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, यानी जोग्राफी हिस्ट्री दोनों मौजूद हैं एज सब्जेक्ट। सही है। तो अब ये कह रहे हैं कि वुड लाइक टू स्टडी हिस्ट्री एंड जोग्राफी। इसका मतलब है उसकी चॉइस 1 हिस्ट्री है, ठीक हो गया। चॉइस 2 जोग्राफी है। अब आप ये कह सकते हो कि यार मुझे कैसे पता है चॉइस 1 हिस्ट्री है, जोग्राफी चॉइस 1 क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले हिस्ट्री लिखा हुआ है, बाद में जोग्राफी लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लियरली स्टेटेड नहीं है। तो अगर आप जो है एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाए और आप जोग्राफी को भी चॉइस 1 लिख दो तो मार्क्स नहीं कटेंगे। बट यहाँ पर क्योंकि पहले हिस्ट्री लिखा हुआ है तो मैं लिखूँगा कि चॉइस 1 हिस्ट्री है और फिर चॉइस 2 जोग्राफी है। तो यहाँ पर सिंपल मैं जाके लिखता हूँ चॉइस 1, ब्रैकेट में स्टूडेंट का नाम है एंथोनी, और कॉमा डाल के मैं कहूँगा हिस्ट्री, जो इसकी चॉइस 1 है, और मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके फुल स्टॉप डाल दूँगा। फिर चॉइस 2 की बात करेंगे तो मैं कहूँगा चॉइस 2, ब्रैकेट में आई विल से एंथोनी, जो स्टूडेंट का नाम है, और कॉमा डाल के मैं कहूँगा जोग्राफी, जिसका मतलब है कि एंथोनी की चॉइस 2 है जोग्राफी, और हमने यहाँ पर ये क्लोज कर दिया। और यहाँ पर अगर आप जाके मार्किंग स्कीम में भी एक बार इसको चेक कर लो तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि चॉइस 1 जो है हम इधर चले जाते हैं मार्किंग स्कीम में, थोड़ा सा जूम इन भी कर लेंगे, हाँ ठीक है। तो स्टूडेंट में जो है क्या कहते हैं हमारे पास एंथोनी है, फिर चॉइस 1 हिस्ट्री है, और चॉइस 2 उसकी जोग्राफी है, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, हम वापस इस पे आते हैं, ठीक हो गया, और इसको बेशक हम यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा,
अगला अगेन वही वेरिएबल का क्वेश्चन है, कहता है यूजिंग द वेरिएबल एक्स द गोल। अब एक एक्स वेरिएबल है, उसको यूज़ करते हुए उसने गोल को डिफाइन किया है। गोल क्या है? चॉइस वन एक्स केमिस्ट्री, यानी कि इस गोल को देखकर पता लग रहा है कि हम चॉइस वन जानना चाह रहे हैं उन लोगों की, एक्स जो लोग हैं, मतलब क्या कौन कौन से लोग हमें पता लगेगा, कौन कौन से स्टूडेंट्स हमें पता लगेगा जिनकी चॉइस वन क्या है? केमिस्ट्री। जिनकी चॉइस वन केमिस्ट्री और कौन कौन से स्टूडेंट्स, तो कहता है इट रिटर्न्स टेरिसा एंड एलिजबेथ। और ये जाकर हम यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि चॉइस वन जो है, यहाँ पर चॉइस वन में हमारे पास केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पर है? ये मैथमेटिक्स है, इसको कैंसिल करते हैं, केमिस्ट्री यहाँ पर है। ये मैथमेटिक्स है, इसको कैंसिल करते हैं, मैथमेटिक्स कैंसिल करते हैं, ये भी केमिस्ट्री, और ये कंप्यूटर साइंस, इसको भी कैंसिल करते हैं। तो चॉइस वन जो है, ये भी चॉइस वन है, ये भी चॉइस वन है। चॉइस वन में किस किस की केमिस्ट्री है? टेरेसा की और एलिजबेथ की। वो यहाँ पर हमें एक्स में मिल गया, दैट्स इट। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीज़ों को इरेज कर देता हूँ ताकि जो है क्या कहते हैं वो क्लीन हो जाए यहाँ पर मामला। अच्छा, फिर कहते हैं राइट द रिजल्ट रिटर्न्ड बाय द गोल। सही है, वो रिजल्ट लिखो जो द फॉलोइंग गोल आपको देगा। क्या है? चॉइस वन एक्स मैथमेटिक्स, यानी कि किस किस की चॉइस मैथमेटिक्स है वो एक्स में जाकर स्टोर हो जाएगा, यानी एक्स के उसके इक्वल हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। चॉइस वन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 15 से 19 तक जा रही है। तो मैथमेटिक्स किसकी है? पहले इसकी है मैथमेटिक्स, थॉमस की है। अगला केमिस्ट्री है, इसको काट देते हैं। अगली मैथमेटिक्स है, किसकी है? ये पीटरे की है। अगली मैथमेटिक्स है दोबारा, ये किसकी है? निको की है। फिर केमिस्ट्री, इसको काट देते हैं, कंप्यूटर साइंस, इसको काट देते हैं। 3 बंदों की मैथमेटिक्स है, कौन कौन से हैं? ऑर्डर वाइज देखते हैं। पहले थॉमस है, कॉमा डाल के, फिर उसके बाद पीटरे है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर निको है। और ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। 3 बंदों की चॉइस थी, तीनों को हमने यहाँ पर जो है कहते हैं लिख दिया है। अगला क्वेश्चन अगेन इज अ पीस ऑफ केक। वो कहता है कि वही सेम पैटर्न पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह, कहता है स्टूडेंट्स, अच्छा, स्टूडेंट्स मस्ट चूज 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स सच दैट, स्टूडेंट्स हमेशा 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है, एक ही सब्जेक्ट को 2 बार चूज़ नहीं कर सकते। कहता है कि एन में चूज़ एस, एन एस को चूज़ कर सकता है। एन क्या है, एस क्या है, देखते हैं। इफ़ एन इज़ अ स्टूडेंट, अब इफ़ क्या की क्या लगेगा वो हमें पता लग रहा है। पहला है इफ़ एन इज़ अ स्टूडेंट, पहली बात एन स्टूडेंट होना चाहिए। एंड यूज़ करेंगे। एस इज़ अ सब्जेक्ट, दूसरी बात एस सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरी बात हो गई। एंड फिर क्या है? एंड एन हैज़ नॉट चूजन एस एज देयर फर्स्ट चॉइस। और एन जो है, जो ये स्टूडेंट है, इसने एस को पहली चॉइस के तौर पर ना चूज़ किया हो, तब ही एन एस को चूज़ करेगा, ऑब्वियसली एज अ सेकेंड सब्जेक्ट। सही है, तो एन एस को कब चूज़ कर सकता है? पहला रूल कि एन सब्जेक्ट एन स्टूडेंट हो, दूसरा एस सब्जेक्ट हो, तीसरा कि एन ने एस को एज फर्स्ट चॉइस ना सेलेक्ट किया हो। कहता है राइट दिस एज अ रूल। रूल का नाम क्या है? रूल का नाम है मे चूज सब्जेक्ट। रूल का क्या नाम है? मे चूज सब्जेक्ट। अच्छा, एन कॉमा एस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ स्टेटमेंट का पहला पार्ट क्या है? एन, इफ एन इज अ स्टूडेंट, तो मैं कहूँगा स्टूडेंट, वही वाला सिंटैक्स जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, स्टूडेंट ब्रैकेट में एन, यानी कि एन स्टूडेंट होना चाहिए। एंड, क्योंकि एंड है, एंड एस इज अ सब्जेक्ट, तो आप कहोगे सब्जेक्ट एस, सब्जेक्ट एस, ठीक है। एंड एन इज अ स्टूडेंट, ठीक हो गया। एंड एस इज द सब्जेक्ट, ठीक हो गया। एस जो है वो क्या है? सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड, क्योंकि एक और एंड है हमारे पास, एंड व्हाट? एंड एन हैज़ नॉट चूजन एस एज देयर फर्स्ट चॉइस, यानी कि एन ने एस को फर्स्ट चॉइस के तौर पे ना चूज किया। तो यहाँ पर अगर मैं चॉइस वन यूज़ करूँगा तो चॉइस वन का मतलब होता है कि चूज़ किया हुआ है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि चॉइस वन ना हो तो मैं नॉट लगाऊंगा,
ठीक है, यानी कि मैं कहूँगा नॉट, क्या नॉट चॉइस वन, किसने, एन ने एस को, यानी एन ने एस को पहली चॉइस ना रखा हो, नॉट है, ठीक है, नॉट चॉइस वन एन एस, यानी एन हैज नॉट चोजन चॉइस, सॉरी एन हैज नॉट चोजन एस एज देयर फर्स्ट चॉइस, एज चॉइस वन। और ये आप मार्किंग स्कीम में भी देख सकते हो इसको, यही जो है कि कहते हैं इसका आंसर है। इफ स्टूडेंट एन है, सब्जेक्ट एस है, एंड नॉट चूजन, नॉट चॉइस वन एन एस। यहाँ पर अगेन मैंने आपको बताया था कि आप जो है क्या कहते हैं एंड की जगह यहाँ पर कॉमास भी लगा सकते हो, और ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो हमें ये लिखने पर 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर ली। अच्छा, हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अगेन वो भी एक बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे। पहले क्लॉजेज लिखने का कहेगा, फिर जो है क्या कहते हैं हमें एक गोल का रिजल्ट बताने का कहेगा, और फिर हमें जो है क्या कहते हैं वो एक रूल बताने आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, वो जो है क्या कहते हैं उसमें बस एक ही है कि उसमें आपसे रूल नहीं, आपसे गोल्स लिखने का कहता है, ठीक है। ये एक नई चीज़ आ जाएगी कि आप अब गोल्स लिखोगे वेरिएबल्स को यूज़ करके, और आखिर में जो है क्या कहते हैं आपने इसमें भी गोल लिखना है, इसमें आपने रूल नहीं लिखना, ठीक हो गया। तो ये जो ये क्योंकि पुराने क्वेश्चन हैं इनमें हम गोल्स लिखते थे, आजकल के लेटेस्ट क्वेश्चन में वो आपसे रूल्स लिखवाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन भी आसान आसान से क्वेश्चन हैं, इनको हम जल्दी जल्दी से इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगेन डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ बीइंग यूज्ड, ठीक हो गया है। तो कहता है कि डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ बीइंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम फैक्ट्स अबाउट पीपल एंड देयर हॉबीज़, लोगों के बारे में, उनकी हॉबीज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कुछ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करें, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तकरीबन बस 19 क्लॉजेस हैं, इनके मीनिंग्स को देखने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा। पहला क्लॉज क्या है हम पढ़ते हैं, पहला है हॉबी म्यूज़िक, बहुत क्लियर हो रहा है, इसका मतलब है म्यूज़िक इज़ अ हॉबी, सही है। हॉबी केविंग, यानी कि केविंग इज़ अ हॉबी, हॉबी क्लाइंबिंग, यानी कि क्लाइंबिंग एक हॉबी है, हॉबी कैंपिंग, यानी कि कैंपिंग एक हॉबी है, और इस तरह बाकी भी, ठीक हो गया। अच्छा, क्लॉज 7 को देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं। क्लॉज 7 है पर्सन टॉबी, यानी कि इट इज़ सेम लाइक टॉबी इज़ अ पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग में भी हम देखें तो वो कह रहे हैं टॉबी इज़ अ पर्सन। इसी तरह पर्सन नताशा, यानी नताशा इज़ अ पर्सन, पर्सन फातिमा, यानी फातिमा इज़ अ पर्सन, पर्सन जोसेफ, यानी कि जोसेफ इज़ अ पर्सन, और इस तरह बाकी हमारे पास जो है कहते हैं क्लॉजेस हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वी हैव क्लॉज नंबर 13 विच सेज नताशा इन्जॉयज ट्रैवलिंग, नताशा इन्जॉयज ट्रैवलिंग, और वो हम इसको देखेंगे क्लॉज 13 को। तो इट सेज इन्जॉयज नताशा ट्रैवलिंग, यानी कि इन्जॉयज नताशा ट्रैवलिंग, यानी नताशा ट्रैवलिंग को इन्जॉय करती है, नताशा इन्जॉयज ट्रैवलिंग, ठीक हो गया। अच्छा, क्लॉज 14 का मतलब है टॉबी इन्जॉयज क्लाइंबिंग, क्लॉज 15 का मतलब है नीना इन्जॉयज क्लाइंबिंग, क्लॉज 16 का मतलब है एलिजा इन्जॉयज कैंपिंग, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और क्लॉज 19 जो कि अपनी टाइप का वाहिद क्लॉज है वो है डिसलाइक्स टॉबी केविंग, जिसका मतलब है टॉबी डिसलाइक्स केविंग, यानी कि टॉबी को केविंग पसंद नहीं है। यानी कि अगर आपने ये कहना हो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को एक हॉबी पसंद नहीं है तो आप इस तरह कहोगे डिसलाइक्स टॉबी केविंग, यानी कि डिसलाइक्स उस पर्सन का नाम और फिर उस हॉबी का नाम, ठीक हो गया। अच्छा, सो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं जितने भी मेरे पास क्लॉजेज हैं उनको एक ही उसमें रिप्रेजेंट कर दूंगा लाइक दिस, ठीक हो गया। एंड आई विल अगेन जूम इन अ लिटिल बिट। अच्छा, ठीक है, हाँ, ओके। तो क्लॉजेज में थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। कहता है क्लॉजेज में क्या क्लॉजेज हैं, कहता है आपको एक लाइन बताई होगी, फिर आपने उसको क्लॉज में कन्वर्ट करना होगा। कहते हैं कार्लोस इज़ अ पर्सन, पहली बात यहाँ पर आप नोट करो, आपका कार्लोस पर्सन में नहीं है, ठीक है, ये पहली बात हो गई। हु इन्जॉयज़ द हॉबी ऑफ साइकिलिंग, अब आपका मोस्ट प्रॉब्ली साइकिलिंग भी हॉबीज़ में नहीं होगी, ठीक हो गया। ये इन्जॉय करता है साइकिलिंग को, हॉबी वाली
सॉरी साइकिलिंग वाली जो हॉबी है उसको एंजॉय करता है, तो ये तीसरा क्लॉज हम बनाएंगे। एंड डज नॉट लाइक म्यूज़िक, डज नॉट लाइक म्यूज़िक हम चौथा क्लॉज बनाएंगे। यहाँ पर चार क्या कहते हैं लाइनें दी, तो चार ही क्लॉज बनाने हैं, जितनी लाइनें दी होती हैं आपने उतने ही क्लॉज बनाने होते हैं। अच्छा, कहते हैं कि आप चेक करो तो कार्लोस नहीं होगा पर्सन में, तो पर्सन में हमारे पास टॉबी, नताशा, फातिमा, जोसेफ, एलिजा, नीना है, कार्लोस नहीं है। तो आप सिंपल यहाँ पर जाए कहोगे, आप कहोगे पर्सन और ब्रैकेट में आप डाल दोगे कार्लोस, ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पर एक फुल स्टॉप डाल दोगे। पहला हमने कर लिया। दूसरा है कि हॉबी साइकिलिंग, ठीक है, तो आप चेक करोगे साइकिलिंग एक हॉबी नहीं होगी। यहाँ पर हम चेक करेंगे तो हॉबी में म्यूज़िक, केविंग, क्लाइंबिंग, कैंपिंग, बेकिंग, ट्रैवलिंग है, साइकिलिंग नहीं है। तो आप कहोगे हॉबी, ब्रैकेट में आप डाल दोगे साइकिलिंग, ब्रैकेट में क्या डाल दोगे, साइकिलिंग और फुल स्टॉप। तो साइकिलिंग इज़ अ हॉबी यहाँ पर हमने डाल दिया, ठीक हो गया। अच्छा, तो उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, तो उसके बाद ये है कि पर्सन, कार्लोस इज अ पर्सन हु एंजॉयज द हॉबी ऑफ साइकिलिंग। तो मैं एंजॉयज वाला अब डाल दूंगा क्लॉज, तो मैं कहूँगा एंजॉयज, हु एंजॉयज कार्लोस, हु एंजॉयज कार्लोस, व्हाट डज कार्लोस एंजॉय, कॉमा साइकिलिंग, कार्लोस एंजॉयज साइकिलिंग, कार्लोस को साइकिलिंग पसंद है। एंड डिसलाइक्स, बट डिसलाइक्स म्यूजिक, म्यूजिक उसको पसंद नहीं है, तो मैं कहूँगा dislikes, dislikes, does not like, dislikes what, Carlos music, सही है, Carlos does not like music, और इनके एंड में भी हम फुल स्टॉप डालेंगे और सिंटेक्स कंप्लीट हो जाएगा। आप नोट करो, जाहिर सी बात है ये जो क्लॉज हमने अभी बनाए हैं ये हमारे पास यहाँ पर नहीं होंगे पहले से, क्योंकि पहले से ना पर्सन कार्लोस एग्जिस्ट करता था, ना साइकिलिंग की हॉबी एग्जिस्ट करती थी, तो बाकी क्लॉजेस तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं, तो ये कहता है कि यूजिंग द वेरिएबल पी, एक वेरिएबल है पी, द गोल एंजॉयज पी कैंपिंग, ये एक गोल है, सही है। तो पी की जगह हम बंदों के नाम लिखेंगे, ठीक हो गया। कि ये हमें बेसिकली गोल क्या बताता है कि कौन कौन कैंपिंग को एंजॉय करते हैं। पी कैंपिंग एंजॉयज, यानी कौन कौन कैंपिंग को एंजॉय करते हैं। तो आप यहाँ पर जाके चेक भी करोगे, तो एंजॉयज में आप इसको यूँ रखते हैं, आप एंजॉयज में अगर जाके चेक करो तो मेरे पास कैंप, ये ट्रैवलिंग नहीं, क्लाइंबिंग नहीं, क्लाइंबिंग नहीं, कैंपिंग एक ये है, बेकिंग नहीं, क्लाइंबिंग एक ये भी है। तो कौन कौन कैंपिंग को एंजॉय करता है, एलिजा और जोसेफ। तो आप नोट करो पी की वैल्यू एलिजा और जोसेफ ही है, क्योंकि ये दो वो लोग हैं जो कैंपिंग को एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि यूजिंग द वेरिएबल पी द गोल एंजॉयज पी कैंपिंग रिटर्न्स पी इज इक्वल टू एलिजा कॉमा जोसेफ, यानी कि ये दो बंदे इंजॉय करते हैं कैंपिंग को। तो कहता है कि राइट द रिजल्ट रिटर्न बाय द गोल, वो जो गोल दिया गया इसके लिए जो रिजल्ट है वो रिटर्न करो। तो कहता है इंजॉयज पी क्लाइंबिंग, यानी कि कौन कौन क्लाइंबिंग को एंजॉय करता है। तो हम वापस इस पर जाएंगे, यहाँ पर इसको क्लीन करेंगे और चेक करेंगे कि क्लाइंबिंग कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग है, इसको काट दो, फिर क्लाइंबिंग एक ये है, एक क्लाइंबिंग ये भी है, ये कैंपिंग है, इसको काट दो, ये बेकिंग है, इसको काट दो, ये कैंपिंग है, काट दो, ये वाला तो डिसलाइक्स वाला, इसको तो वैसे ही निकाल देंगे। तो ये दो बंदे हैं, यानी पी की दो वैल्यूज होने वाली हैं। दो बंदे हैं जो क्लाइंबिंग को एंजॉय करते हैं, कौन कौन है, टॉबी और नीना। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टॉबी कॉमा नीना, एंड दैट इज द आंसर, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगेन आखिरी जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन देखते हैं, और ये बाकी चार क्वेश्चंस की तरह का ही क्वेश्चन है, सिंपल है। कहता है एन इज अ पर्सन हु माइट एंजॉय एज, सही है, एन इज अ पर्सन हु माइट एंजॉय एज, ठीक है। अच्छा, पहली तो बात ये होगी ना, एन इज अ पर्सन है तो ये एक जो है क्या कहते हैं रूल का पार्ट होगा ही होगा, क्योंकि एन का पर्सन होना एक कंडीशन है, एन पर्सन होगा तो हमारी बात पूरी होगी, ठीक है। तो एन एक ऐसा पर्सन है जो एंजॉय करेगा क्या, एज को, इफ एज इज अ हॉबी, सही है। दूसरी बात कि एज हॉबी होगी, एन एक पर्सन होना चाहिए, एज हॉबी होनी चाहिए, एंड डज नॉट डिसलाइक एज, यानी कि तीसरी चीज होनी चाहिए कि एन को एज ना पसंद ना हो, सही है, मस्ट नॉट डिसलाइक एज, ठीक है। सिंपल सी बात है, वही सिंपल सिंटैक्स जो पिछली बार की तरह हम करते जा रहे हैं कि एक एंड लगा देते हैं, बीच में एक और एंड लगा देते हैं और एंड में नॉट लगा देते हैं, बस ख़त्म। तो राइट दिस एज अ रूल, रूल का नाम है माइट एंजॉय,
एन और एज उसके अंदर पास हुए हैं। इफ़ में आप सबसे पहले कहोगे एन इज़ अ पर्सन, तो आप कहोगे पर्सन और आप यहाँ पर एन डाल दोगे, पहली बात। एंड एन पर्सन होना चाहिए, एज मस्ट बी अ हॉबी, तो आप कहोगे हॉबी ब्रैकेट में एज डाल दोगे। एंड तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, एन मस्ट नॉट डिसलाइक, डज नॉट डिसलाइक एज, तो आप कहोगे नॉट डिसलाइक, यानी डिसलाइक ना करता हो, क्या ना करता हो, एन एज को डिसलाइक ना करता हो, सिंपल, बिकॉज एन इज अ पर्सन, एज इज अ हॉबी, सो एन मस्ट नॉट डिसलाइक एज, दैट इज इट, बात खत्म। इस पे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर मार्किंग स्कीम को भी चेक कर सकते हो। पर्सन एन है एंड हॉबी एज है एंड नॉट डिसलाइक्स एन एज है, तो आपका ये टॉपिक भी ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। 5th क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर, और ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं कुछ ज़्यादा मार्क्स आपको दिए भी नहीं हुए, नहीं दिए दूंगा, 6 नंबर का सवाल है, अच्छा खासा। अच्छा, कहता है कि A declarative programming language is used to represent the following facts about cats. Cats के बारे में, और ये सिर्फ बिल्लियाँ नहीं है, पूरी जो कैट फैमिली होती है, ठीक है, यानी कि उसमें लॉयन, चीता, बाकी और भी जो बड़ी बड़ी कैट्स ये आती हैं, ठीक है, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। तो क्या है मेरे पास, ये इस बार इन्होंने बाकायदा लाइंस डाल के उन्हें सेपरेट भी किया हुआ, तो हम इनको पढ़ने से पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्लॉज 1 जो है उसका क्या मीनिंग है। क्लॉज 1 कह रहा है टाइप लेपर्ड वाइल्ड, इसका मतलब है अ लेपर्ड इज अ वाइल्ड, सॉरी, अ लेपर्ड इज अ टाइप ऑफ वाइल्ड कैट, यानी कि लेपर्ड की टाइप क्या है, वाइल्ड है, लेपर्ड की टाइप वाइल्ड है, ठीक है। लॉयन की टाइप भी वाइल्ड है, चीता की टाइप भी वाइल्ड है, सवाना की टाइप हाइब्रिड है, पर्शियन की टाइप डोमेस्टिक है, ये इसका मतलब है, ठीक है। अच्छा, फिर क्लॉज 8 क्या कह रहे हैं, 8 ये है, 8 ये है हेयर लॉइन शॉर्ट, क्या है, हेयर लॉइन शॉर्ट, इसका मतलब क्या है, अ लॉइन हैज शॉर्ट हेयर, ये अ लॉइन हैज शॉर्ट हेयर, ठीक है। हेयर लेपर्ड मीडियम का मतलब है लेपर्ड हैज मीडियम हेयर, हेयर चीता मीडियम का मतलब है चीता ऑल्सो हैज मीडियम हेयर, हेयर सवाना मीडियम यानी कि सवाना हैज मीडियम हेयर, सवाना कैट की एक मतलब एक किस्म के जानवर का नाम है, ठीक है। हेयर पर्शियन लॉन्ग, पर्शियन का हेयर लॉन्ग होता है, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 16, सॉरी क्लॉज नंबर 16, क्लॉज नंबर 16 कहते हैं सवाना हैज स्पॉट्स, क्लॉज 16 है स्पॉट्स सवाना यस, स्पॉट्स सवाना यस, यानी कि सवाना हैज स्पॉट्स, सही है। स्पॉट्स लेपर्ड, लेपर्ड यस का मतलब है लेपर्ड ऑल्सो हैज स्पॉट्स, यस का मतलब है कि हाँ उनके पास स्पॉट्स हैं, नो का मतलब है कि नहीं है। स्पॉट्स लॉइन नो, यानी कि लॉइन के ऊपर स्पॉट्स नहीं है, लॉइन के पास स्पॉट्स नहीं है, उसके ऊपर स्पॉट्स नहीं होते, निशान नहीं होते। स्पॉट्स चीता यस, यानी कि चीता के पास स्पॉट्स, चीता के ऊपर स्पॉट्स होते हैं। स्पॉट्स पर्शियन नो, पर्शियन के ऊपर स्पॉट्स नहीं होते, ठीक है। तो ये हमने सारा का सारा डिस्कस कर दिया। मैं इन क्लॉजेस को यहाँ पर खोल लेता हूँ। कहता है मोर फैक्ट्स मस्ट बी इंक्लूडेड, कैराकैल, इसको पता नहीं किस तरह प्रोनाउंस करते हैं बट आई थिंक इट्स कैराकैल। कैराकैल इज़ अ वाइल्ड कैट विद शॉर्ट हेयर, टाइप इसकी वाइल्ड है, हेयर इसका शॉर्ट है। कहते हैं राइट एडिशनल क्लॉजेज टू रिकॉर्ड दीज फैक्ट। बहुत आसान है। तो एक कैट हमने बनानी है जो वाइल्ड है, तो मैं कहूँगा टाइप है क्या, किसकी, कैराकैल की, कैराकैल की टाइप क्या है, वो है वाइल्ड, सही है, वो क्या है, वाइल्ड है। तो ये पहला क्लॉज हो गया। दूसरा उसका हेयर शॉर्ट है, तो मैं कहूँगा हेयर इसका क्या है, हेयर कैराकैल का है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी, कैराकैल का हेयर जो है वो है शॉर्ट, और ये मुझे फ्री के 2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यूजिंग द वेरिएबल कैट, कैट का वेरिएबल यूज़ करते हुए द गोल, एक गोल बनाया है, हेयर कैट मीडियम, हेयर कैट मीडियम। इसको पढ़ के आपको समझ आ रही होगी कि ये गोल चेक कर रहा है कि किस कैट का हेयर मीडियम है, कौन कौन सी कैट का हेयर मीडियम है। तो यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं, हेयर में अगर हम चेक करें, ये वाले हेयर है, किस किसका मीडियम है, इसका मीडियम है, इसका शॉर्ट है, इसका मीडियम है, इसका मीडियम है, इसका शॉर्ट है।
तो किस किस का शॉर्ट है, लेपर्ड का, चीता का और सवाना का, ठीक है। तो वो यही रिटर्न करेगा, कहेगा हेयर कैट शॉर्ट में रिटर्न्स कैट इज इक्वल टू लेपर्ड, चीता, सवाना, वही लेपर्ड, चीता, सवाना, इन तीन का हेयर मीडियम, ठीक है। कहता है राइट द रिजल्ट रिटर्न बाय द गोल हेयर कैट लॉन्ग, किस कैट का हेयर लॉन्ग है हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इरेज करके थोड़ा सा क्लीन भी इसको कर देते हैं। देयर इज ओनली वन कैट दैट हैज़ लॉन्ग हेयर एंड दैट इज पर्शियन, ये लॉन्ग है, बाकी सारे मीडियम मीडियम शॉर्ट मीडियम। तो यहाँ पर विल से कि ये जो कैट है ये बेसिकली पर्शियन है, ठीक है। मतलब आप बेसिकली ये चेक करो कि यार हेयर कैट लॉन्ग जो ये कह रहा है, तो इसमें हेयर और लॉन्ग जिस जिस लाइन पे मैच कर रहे हैं ना, वहाँ पर कैट की वैल्यू है, वो कैट की वैल्यू है, सॉरी, जहाँ जहाँ हेयर लॉन्ग मैच करें वो कैट की वैल्यू। तो अब यहाँ से अगर निकालो तो सिर्फ ये लाइन मैच करती है, हेयर पर्शियन लॉन्ग, यानी कि इसमें जो है क्या कहते हैं, आपके पास जो है क्या कहते हैं, पर्शियन इज़ द ओनली राइट आंसर, ठीक है, पर्शियन इज़ द ओनली राइट आंसर। अच्छा, अब ये इसमें कहता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, गोल्स लिखने हैं, ठीक है। तो कहता है कि राइट अ गोल, अब हमने इस तरह की गोल्स लिखने हैं, जिस तरह की नहीं ऊपर हमें गोल्स लिख के देता था, यूजिंग द वेरिएबल पेट, वेरिएबल पेट को यूज करके आप गोल्स लिखो, ठीक है। वेरिएबल आप पेट यूज करोगे टू फाइंड ऑल डोमेस्टिक कैट्स, वो कैट्स जिनकी टाइप डोमेस्टिक है। तो बहुत सिंपल है, आप क्या कहोगे, आप कहोगे टाइप, सही है, किसकी, कैट की, सही है। अब उसकी जगह आपने वेरिएबल यूज़ करना है, सही है, जो यहाँ पर आप लिखोगे ना उसकी जगह वेरिएबल यूज़ करोगे, कॉमा डाल के, क्या होना चाहिए, वो डोमेस्टिक होनी चाहिए, उनकी टाइप क्या होनी चाहिए, डोमेस्टिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी कैट आएगी, वो किस वेरिएबल में जाएगी, वो पेट में जाएगी। तो यहाँ पर आप पेट लिख दो, टाइप पेट डोमेस्टिक, या आप यहाँ पर जाकर जो है क्या कहते हैं चेक भी कर सकते हो। मार्किंग स्कीम में वी हैव टाइप, नीचे वाली मार्किंग स्कीम में दिखाना नहीं चाह रहा, टाइप, ये टाइप पेट डोमेस्टिक है, और यहाँ पर हम एक एंड में फुल स्टॉप भी डाल देते हैं। अच्छा, वापस इस पे जाते हैं, और वो कह रहा है कि एक थोड़ा सा वो है, राइट अ गोल। अब इसमें गोल ना दो लाइनों का भी हो सकता है, उसमें इस तरह की दो स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, इस तरह ये है ना, जरूरी नहीं है कि एक ही हो। राइट अ गोल यूजिंग द वेरिएबल वाइल्ड स्पॉटी टू फाइंड ऑल वाइल्ड कैट्स विद स्पॉट्स, वो वाली कैट्स हैं जो वाइल्ड हों और स्पॉट्स हों, ठीक है, वो वाली कैट्स जो वाइल्ड हों उनके ऊपर स्पॉट्स हो। तो आप ये कर सकते हो कि आप कह सकते हो कि वो वाली कैट जिनकी टाइप जो है वाइल्ड हो, ठीक है, यानी कि टाइप में वाइल्ड है, और स्पॉट्स की अगर बात की जाए तो उनमें उनके पास स्पॉट्स क्या होंगे, स्पॉट्स होंगे, यस दे विल हैव द स्पॉट्स, ठीक है, दे विल हैव स्पॉट्स, सही है। तो वेरिएबल अभी तक मैंने नहीं लिखा, बट मैंने लिख दिया कि टाइप में वाइल्ड है और स्पॉट्स में वो है क्या कहते हैं, यस। तो वेरिएबल एक यूज़ करें तो आप यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम सिंपली जाके लिख दो, आप यहाँ पर लिख दो वाइल्ड स्पॉटी, ठीक है, यहाँ पर भी वाइल्ड स्पॉटी, और आप अगर जाके अभी मार्किंग स्कीम इसकी चेक कर लो तो सेम वही है। यहाँ पर उसने कॉमा डाले हुए, कॉमा बीच में डालना है, अच्छा कॉमा और यहाँ एंड में फुल स्टॉप, ठीक है। तो स्पॉट्स वाइल्ड स्पॉटी यस, और टाइप जो है क्या कहते हैं वो वाइल्ड स्पॉटी वाइल्ड। अच्छा, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अच्छा, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की कितना टाइम हो गया हमारे पास, अच्छा 1 घंटा हो गया तकरीबन। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की मैराथन जो है उसका आखिरी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा ही आसान है बट इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है कि डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू रिप्रेजेंट फैक्ट्स अबाउट अ स्कूल, एक स्कूल के बारे में, सही। तो हम देख लेते हैं क्या है, कहते हैं दीज क्लॉज हैव द फॉलोइंग मीनिंग। तो क्या है, क्लॉज 1 है एलन टीचेज मैथमेटिक्स, ये पहला क्लॉज है। क्या है, टीचेज एलन मैथमेटिक्स, इसका मतलब है कि एलन
पढ़ाता है क्या? मैथमेटिक्स। अयोना टीचर्स ज्योग्राफी, अयोना ज्योग्राफी पढ़ाती है। नीना टीचर्स हिस्ट्री, नीना हिस्ट्री पढ़ाती है। एलन टीचर्स स्टैटिस्टिक्स, एलन जो है वो स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाते हैं। क्लॉज 6 को देखेंगे, ये वाला वो है अहमद स्टडीज़ हिस्ट्री। क्या है? स्टडीज़ अहमद हिस्ट्री, यानी अहमद क्या पढ़ता है? हिस्ट्री पढ़ता है। इसी तरह इफ़ वी गो डाउन तो हम यहाँ पर देखेंगे स्टडीज़ फरिया हिस्ट्री, फरिया भी हिस्ट्री पढ़ती है। स्टडीज़ किम हिस्ट्री, किम भी हिस्ट्री पढ़ता है। स्टडीज़ फरिया ज्योग्राफी, फरिया जो है वो ज्योग्राफी पढ़ती है। स्टडीज़ हुआ मैथमेटिक्स, हुआ मैथमेटिक्स पढ़ती है। स्टडीज़ हुआ स्टैटिस्टिक्स, हुआ स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ती है। स्टडीज़ हुआ ज्योग्राफी, हुआ ज्योग्राफी भी पढ़ती है। एंड फाइनली वी से एलन इज किम्स ट्यूटर। लाइन 14 सेज एलन इज किम्स ट्यूटर। लाइन 14 क्या कहती है? ट्यूटर्स एलन किम, यानी एलन किम को ट्यूटर करता है, पढ़ाता है। फिर व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? ट्यूटर्स एलन हुआ, यानी एलन हुआ को भी पढ़ाता है। एलन ट्यूटर्स फरिया, एलन फरिया को भी पढ़ाता है। नीना ट्यूटर्स अहमद, नीना अहमद को पढ़ाती है। ठीक है, अच्छा मैं इसको यहाँ पर खोल देता हूँ, सो इट्स ईजियर फॉर अस टू यूज दिस। अच्छा ये जो है क्या कहते हैं, हाँ थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी चले जाते हैं, थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पर कहते हैं मोर फैक्ट्स आर टू बी इंक्लूडेड, और फैक्ट्स इंक्लूड करने वाले हैं क्या है? सैम स्टडीज हिस्ट्री एंड नीना इज हिज ट्यूटर। अच्छा तो स्टडीज और ट्यूटर वाला सीन है, ठीक है। तो हम एक स्टडीज वाला क्लॉज बनाएंगे, हम कहेंगे सैम स्टडीज हिस्ट्री, तो हम कहेंगे स्टडीज हु सैम, व्हाट डज ही स्टडी, और ये एस छोटा होगा, व्हाट डज ही स्टडी? ही स्टडीज हिस्ट्री, ठीक है। तो स्टडीज सैम हिस्ट्री फुल स्टॉप, और ये मेरे पास पहला हो गया। और दूसरा है नीना उसकी ट्यूटर है, ठीक है। तो ट्यूटर्स होगा, ट्यूटर्स होगा क्योंकि इसमें बात हो रही है कि उसकी ट्यूटर है, तो यहाँ पर एलन इज किम्स ट्यूटर, तो उसके लिए इस टाइप के क्लॉजेस बन रहे थे। तो जब नीना सैम की ट्यूटर है तो उसके लिए भी इसी टाइप के क्लॉजेस ही बनेंगे, ठीक हो गया। अच्छा तो यहाँ पर विल गो एंड विल से कि ट्यूटर्स हु, नीना एक्चुअली ट्यूटर्स सैम, और इस पे हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा नाउ दिस इज अगेन एन इजी क्वेश्चन। आपसे एक वेरिएबल कह रहा है कि एक वेरिएबल है, यूजिंग द वेरिएबल स्टूडेंट द गोल स्टडीज स्टूडेंट हिस्ट्री, स्टडीज स्टूडेंट हिस्ट्री, यानी इससे पता लग रहा है कि कौन से स्टूडेंट्स जो है वो हिस्ट्री पढ़ते हैं। सही है, तो हम चेक भी कर सकते हैं स्टडीज़ में अगर हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री यहाँ पर है, हिस्ट्री यहाँ पर, हिस्ट्री यहाँ पर, बाकी ज्योग्राफी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स ज्योग्राफी इनको निकाल देंगे। तो कौन है? अहमद हिस्ट्री पढ़ता है, फरिया और किम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो यही कहता है, वो कहता है कि यूजिंग द वेरिएबल स्टूडेंट द गोल स्टडीज स्टूडेंट हिस्ट्री रिटर्न स्टूडेंट इज इक्वल टू फरिया अहमद किम, और ये वो चीज़ रिटर्न करते हैं, ठीक हो गया है। तो राइट द रिजल्ट रिटर्न बाय द गोल, राइट द रिजल्ट रिटर्न बाय द गोल। क्या गोल है? स्टडी स्टूडेंट ज्योग्राफी, यानी कौन कौन ज्योग्राफी स्टडी करता है। तो इसको मैं रेज मार देता हूँ, कौन कौन ज्योग्राफी स्टडी करता है, तो विल लुक एट इट फ्रॉम हेयर। ज्योग्राफी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सो हु स्टडीज ज्योग्राफी? फरिया एंड हुआ। सो कौन कौन से स्टूडेंट्स ज्योग्राफी स्टडी करते हैं, वो स्टूडेंट वेरिएबल में चले जाएंगे, दे आर फरिया कॉमा हुआ, लाइक दिस हुआ, एंड दैट्स इट। इस मैराथन के लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो इट्स अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, एक्चुअली नॉट वेरी इजी, इट्स इसमें ज़रा लंबा गोल लिखना है जो 3-4 लाइनों का होगा, ठीक है। कहते हैं राइट द गोल, एक ऐसा गोल यूजिंग द वेरिएबल एक्स टू फाइंड ऑल स्टूडेंट्स, सही, वो सारे स्टूडेंट्स ढूंढने, यानी एक्स उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हु हैव अ ट्यूटर दैट टीचेस देम, यानी कि वो उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं पढ़ते हों उस टीचर से, ठीक है, यानी कि वो टीचर्स में भी हो, टीचर्स में भी हो, ठीक है। एक ऐसे सब्जेक्ट को वो पढ़ते हों और जिससे पढ़ते हों वो
उनको ट्यूटर भी करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर उसने दी भी हुई ऑलरेडी। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हुआ हैज़ एलन फॉर अ ट्यूटर एंड इज ऑल्सो टॉट मैथमेटिक्स बाय एलन। यानी ये जो हुआ है इसका हम नोट करें तो एलन इसका ट्यूटर है। यहाँ पर क्लॉज 15 में एलन ट्यूटर्स हुआ, और यहाँ पर हम नोट करें तो एलन ऑल्सो टीचर्स हुआ, सही है। हुआ क्या पढ़ रही है यहाँ पर हम देखते हैं, हुआ पढ़ रही है बेसिकली मैथमेटिक्स और एलन मैथमेटिक्स पढ़ाता है। तो एलन टीचर्स मैथमेटिक्स, हुआ स्टडीज मैथमेटिक्स एंड एलन ऑल्सो ट्यूटर्स हुआ। अब यहाँ पर हम नोट करें, ठीक है। तो मैं कहूँगा, सबसे पहले मैं कहूँगा कि द स्टूडेंट स्टडीज, गौर से सुने, द स्टूडेंट स्टडीज, तो एक्स स्टूडेंट एक्स है, स्टडीज द सब्जेक्ट, ये वो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, सही है। और फिर मैं कहूँगा कि टीच करता है, कौन टीच करता है, वो टीचर टीच करता है। यहाँ पर टीचर का नाम जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट का नाम जाएगा तो मैं यहाँ एस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट का नाम जाएगा तो यहाँ पर मैं एस लिख दूँ, इसका कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ एस, ठीक है। और यहाँ पर वो स्टूडेंट, यहाँ पर वो टीचर टीचर्स व्हाट, द टीचर टीचर्स अ सब्जेक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द टीचर, यहाँ पर मैं उसको टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वट एवर द टीचर इज गोइंग टू टीच द सब्जेक्ट, कौन सा, द सब्जेक्ट एस क्यों होगा, बिकॉज दे हैव टू बी द सिमिलर। जो सब्जेक्ट स्टूडेंट पढ़ रहा है और जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है वो सेम होने चाहिए, तब ही वो टीचर और स्टूडेंट का टीचर बन सकता है। वो टीचर और स्टूडेंट का टीचर तभी बन सकता है जब वो सब्जेक्ट सेम होंगे, यानी स्टूडेंट भी सेम सब्जेक्ट पढ़ता है, टीचर भी सेम सब्जेक्ट पढ़ाता है। यानी कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर जल्दी से जाके नीचे से थोड़ी सी इनको इरेज कर दूंगा, सही है, सिग्मा एजुकेशन को और ये नंबर को, ताकि जो है हम यहाँ पर लिख सकें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जाके क्या करेंगे, हम कहेंगे कि स्टडी करता है एक्स सब्जेक्ट एस को, टीच करता है टी सब्जेक्ट एस को, और ट्यूटर करता है कौन, ट्यूटर करता है टी, यानी ये जो टीचर है ये ट्यूटर करता है किसको, ये टीचर ट्यूटर करता है एक्स को ट्यूटर करता है। यानी ये वही एक्स है जो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वही एक्स है जो क्या कर रहा है, जो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि, और इनको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्टडीज एस, टी टीचर्स एस एंड टी ट्यूटर्स एस एक्स, सही। मैं दोबारा बोलता हूँ, एक्स स्टडीज एस, यानी स्टूडेंट एक्स स्टडीज सब्जेक्ट एस, टीचर टी टीचर्स सब्जेक्ट एस, एंड इनमें हम कॉमास भी डालेंगे, यहाँ पर यहाँ एंड में डॉट डालेंगे, एंड टीचर टी ट्यूटर्स स्टूडेंट एक्स, तो जाके आपका ये गोल कंप्लीट होता है। इसमें काफ़ी वेरिएबल्स हैं और ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। बहुत पहले पूछा गया था, 2021 में आई गेस पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था, बट इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल है, सोचना पड़ता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप कर सकते हो। आप देखो तो यहाँ पर उसने सिमिलर ही जो है क्या कहते हैं वो कहा हुआ है, उसमें आर जो है वो टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया है, एस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स स्टूडेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि उसने कहा हुआ है कि यूजिंग द वेरिएबल एक्स टू फाइंड ऑल द स्टूडेंट्स, तो एक्स के अंदर स्टूडेंट्स ही जाएंगे क्योंकि हम वेरिएबल एक्स को यूज़ करें और फाइंड क्या करें, स्टूडेंट करें, जो चीज़ फाइंड करते हैं वो वेरिएबल में ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही करता है कि टीचर्स आर एस, यानी कि टीचर आर क्या टीच करता है, सब्जेक्ट एस, स्टूडेंट एक्स जो है वो सब्जेक्ट एस को पढ़ता है, और टीचर आर जो है वो स्टूडेंट एक्स को ट्यूटर भी करता है। एंड दैट इज़ इट, जो है हमारी मैराथन कंप्लीट होती है। जो है क्या कहते हैं इसकी क्या नाम था टॉपिक का नाम था
डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की। हम इंशाल्लाह और टॉपिक्स की भी मैराथन करेंगे और की भी हुई है, और जो है साथ साथ अपलोड भी करते रहेंगे, और की भी हुई हैं अपलोड। आप डेफिनेटली चैनल पे जाके चेक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा है प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, कमेंट करें, कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों से, अपने क्लास फेलोज से, जिसको आपको लगता है यूज़फुल है इसको सब्सक्राइब भी कराएं, शेयर भी करें। और जिस तरह वो गेट स्मैशर्स कहता है कि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं, और चैनल से भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। इफ़ यू गाइस नीड मी टू अपलोड एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ वीडियोज़, उसको भी आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच गाइस।